एक बालक एक बार भूख और प्यास से व्याकुल होकर के सड़क पर जा रहा था। इतनी तेज उसे भूख लग रही थी और बड़ी ही जोर की उसे प्यास भी लग रही थी। वो किसी के द्वार पर कुछ मांग नहीं रहा था, भूखा था, चला जा रहा था, लेकिन उसकी भूख इतनी बढ़ गई, अब उससे नहीं चला जा रहा था। तो वो फिर भूख से व्याकुल होकर के वो बालक, उसने एक घर के दरवाजे को खटखटाया। रोटी मांगने के लिए उस बच्चे ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और उस घर के अंदर से एक महिला निकल करके आई। उस महिला ने उससे पूछा, कहो क्या काम है, क्या चाहिए। फिर उसके अंदर अपना आत्मसम्मान जागृत हो गया और उसने उस महिला से कुछ नहीं मांगा और उसने उस महिला को बड़ी ही विनम्रता के साथ में देखा। उस महिला ने उस बच्चे के चेहरे पर ऐसे विनम्रता का भाव देखा, ऐसी मासूमियत देखी, तो उसने कहा, क्या चाहिए बताओ। और उस बच्चे ने कुछ नहीं मांगा, बोला, एक गिलास पानी दे दीजिए, प्यास लगी है। और वो महिला उसके चेहरे को देख करके अंदर गई और वो महिला उसके चेहरे को देख करके अंदर जाती है और अंदर जाकर के अंदर से एक गिलास दूध लेकर के वो आती है और उस बच्चे को पानी की जगह पर उसने एक गिलास दूध पिलाया। वो बच्चा उस दूध को पीता है। दूध को पी करके उस बालक ने उस महिला से बड़े ही विनम्रता पूर्वक एक प्रश्न किया कि मैं अब आपके इस दूध का जो मूल्य है, मोल वो कैसे चुका पाऊंगा। उस महिला ने कहा कि इस दूध के मोल को चुकाने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, सद्भाव से किए गए किसी भी काम के लिए मूल्य की ना तो आशा करनी चाहिए और ना ही उसका कोई मूल्य लेना चाहिए। इस बात से वो बालक बड़ा ही प्रभावित हुआ और वो वहाँ से अपने मार्ग की ओर चला गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वो महिला बूढ़ी हो गई, बुजुर्ग हो गई, तो उन्हें एक गंभीर बीमारी लग गई और गंभीर बीमारी होने के कारण वो राजधानी के बड़े अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया। बीमारी इतनी गंभीर थी कि एक बड़े डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज किया गया और जब वो महिला ठीक हो गई, अच्छी हो गई, तो उसने वहाँ पर अस्पताल के कर्मचारी से कहा कि अब मुझे घर जाना है, आप मुझे अस्पताल का बिल बताइए कितना हुआ। और उस महिला के पास में एक लिफाफा, बिल का लिफाफा लेकर के अस्पताल का एक कर्मचारी आता है और वो उसको वो अस्पताल का पर्चा, बिल पकड़ा देता है। वो महिला बड़े ही डर से उस बिल को हाथ में लेती है। उसे बड़ा भय लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ना जाने कितना बड़ा ये बिल होगा, मैं इसे चुका पाऊंगी या नहीं चुका पाऊंगी। तो एक तरफ तो वो महिला अपने स्वास्थ्य के प्रति, यानी अपना नया जीवन पाकर के बड़ी ही खुश थी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें स्वस्थ कर दिया, लेकिन हाथ में लिफाफे को देख करके वो बड़ी घबरा गई कि अब इस लिफाफे का बिल मैं कैसे चुका पाऊंगी। तो उसने उस लिफाफे को बड़े ही धीरे और भय वाले मन से खोला। जैसे ही वो लिफाफा खोलती है तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि इसका बिल पहले ही जमा हो चुका है, एक गिलास दूध। अर्थात आपके इस इलाज का बिल आप बहुत पहले, वर्षों पहले ही भुगतान कर चुकी हो, भर चुकी हो। यानी जिस बच्चे को आपने तब एक गिलास दूध पिलाया था, आज वही बच्चा पढ़ लिख करके इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है। उस एक गिलास दूध के रूप में आपके द्वारा पहले ही इस इलाज का, इस उपचार का बिल जो है वो जमा किया जा चुका है। और उस बच्चे ने अपने ऊपर उस एक गिलास दूध के मूल्य को इस प्रकार से चुकाया। परहित सरसी धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हमारे संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि हमें दूसरों का भला करना चाहिए। अगर हम किसी के हित के लिए कुछ करते हैं तो हमारे जीवन में भी अच्छा ही होगा, ये निश्चित ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो आगे चल कर के आपको भी अच्छा मिलेगा, और अगर आप किसी के साथ में बुरा करते हो तो आगे चल कर के आपको भी बुरा ही समय व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए जितना बने लोगों के लिए साथ में अच्छा करें, अच्छाइयाँ करें, क्योंकि अगर हम किसी का भला करते हैं, अगर हम अपने द्वारा किसी के लिए उसकी सहायता करते हैं तो हमें भी आगे चल कर के वो ज़रूर प्राप्त हो जाती है। और अगर आपकी कोई मदद करता है तो आप भी किसी और अन्य की मदद करें। इस प्रकार एक दूसरे की सहायता करना यही हमारा सर्वोत्तम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जिसका कोई सहारा ना हो, ऐसे लोगों के आप सहारा बनिए।
उनका सहारा बनोगे तो आपके जीवन में भी आगे चल कर के खुशहाली ही खुशहाली आने वाली है। जय श्री राम।